हर कथा में यही कीर्तन गाते थे, हर दिन यही कीर्तन गाते थे। और डोंगरे जी की अगर आप लोग कभी क्लिप देखो, युवा जितने बैठे हैं, युवाओं की कथा सुनते हैं, कभी कभी प्राचीन महापुरुषों की भी कथा सुनो। हमारे पूज्य पिताजी की कथाएं पुरानी सुना करो। हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ महाराज जी, पूज्य हमारे ब्रज के ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, उनकी कथाएं जरूर सुना करो। ठीक है, हमारी सुनते हैं, अच्छी बात है, पर प्राचीन महापुरुषों की कथा में थोड़ी गहराई मिलेगी, थोड़ा कुछ ऐसा रत्न मिलेगा, भले ही थोड़ी देर लगेगी समझने में, लेकिन अद्भुत है। डोंगरे जी महाराज की आप कथा सुनोगे, वो ऐसे कथा करते थे, देखते नहीं थे पब्लिक की ओर, एक ही कीर्तन गाते थे हर कथा में। तो एक बार किसी ने उनसे कहा, महाराज जी आप हर दिन नया कीर्तन क्यों नहीं करते, और कीर्तन में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं करते, आप एक सा ही कीर्तन क्यों करते हो? तो डोंगरे जी महाराज का उत्तर, अब यहां से पता चलता है कि हृदय में ठाकुर जी हैं कि नहीं। डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया हमको कथा करते करते इतने वर्ष हो गए, हम कहते आए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आज तक ठाकुर जी ने नहीं कही कि डोंगरे मेरो है। जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जादना ठाकुर जी कहेंगे कि ये भी मेरो है, वादना कीर्तन बदलूंगा। तो इसका मतलब 30, 40, 50 साल कथा करते करते हो गए, आज तक ठाकुर जी जब नहीं बोले कि मैं भी उनका हूं, तो संबंध अभी हुआ नहीं है। अभी हम केवल अपने संबंध का प्रस्ताव ही दे रहे हैं कि हमसे ब्याह कर लो, हमारा बायोडाटा देख लो। भाई ये क्या है? कीर्तन गाना, भजन करना, ये क्या है? ठाकुर जी को अपना बायोडाटा भेजना, बार बार संबंध का प्रस्ताव भेजना, अपने जीवन में शुद्धि करना, तिलक लगाना, अपने नियमों को शुद्ध करना, ये क्या? ठाकुर जी को बताना, देखो हम कैसे हैं, बढ़िया हैं, आपके अनुकूल हैं, हमसे कर लो ब्याह। लेकिन जब तक ठाकुर जी का रिवर्ट नहीं आ जाए तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब रिवर्ट आ गया तो फिर उसके बाद करने लायक रहोगे नहीं, फिर तो निकुंज ही मिलेगा। ये भाव बताते हैं, आपकी स्थिति बताती है कि चित्त में क्या है। सामान्य सा प्रश्न किया गया था, लेकिन उत्तर कितना अद्भुत दिया कि आज तक लाल जी नहीं बोले कि डोंगरे मेरो है, तो तब तक मैं कैसे बदल दूं? मैं तो यही बोलता रहूंगा। यही तो भाव है। इन भावों से पता चलता है कि चित्त में जन्माष्टमी हो रही है, चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, और वही करना है। चित्त में प्रकट हो ठाकुर जी, चित्र में, चरित्र में तो आ ही जाते हैं, पर चित्त में आओ। कई लोग ठाकुर जी जैसा भेष बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसी आकृति बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसा नृत्य कर लेते हैं, मतलब चरित्र में ले आते हैं, कई लोग चित्र में ले आते हैं, पर चित्त में नहीं आ पाते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की रचना है, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। और कितना सुंदर अंतरा पूज्य पिताजी का ही लिखा है। पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी लिखते थे, कई कीर्तन, कई भजन उन्होंने लिखे। बस से कथा करने जाते थे, गाड़ियां उस समय होती भी थी तो इतने साधन नहीं थे। तो एक बार कहीं से कथा करके आए, तो हमारे वृंदावन में जो लोग आते हैं दिल्ली रोड से, उनको पता होगा छठी करा है, जहां से वृंदावन के लिए मूर्ति मेरो वृंदावन लिखा है, वहीं ठाकुर जी की छठी पूजी गई, इसलिए उसको छठी करा बोलते हैं। तो वहां बस उतर जाती है, बस से उतरो, वृंदावन जाओ। तो पहले तांगा आदि होते थे, बैलगाड़ी होती थी, उनसे भीतर जाते थे। तो हमारे पिताजी रात में कहीं से कथा करके आए, अर्धरात्रि 2-3 बजे सामान बस से लेके नीचे उतरे, वो डायरी बस में ही छूट गई जिसमें लिखे थे